नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फार्मिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की स्टोरी बड़ी मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशनल है, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने अपनी नौकरी सिर्फ इसलिए छोड़ दी क्योंकि वो ऑर्गेनिक खेती करना चाहते थे। नौकरी छोड़कर उन्होंने बहुत ही अच्छी ऑर्गेनिक खेती शुरू की और आज सफलतापूर्वक अपने खेत में धान, गेहूं और दूसरी फसलें उगा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर सुनील आर्य से, जो आज ऑर्गेनिक खेती में दूसरे किसानों के लिए उदाहरण बन चुके हैं। ये हैं डॉक्टर सुनील आर्य। हरियाणा में सोनीपत जिले के नयाबास गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया, फिर पीएचडी किया और लेक्चरर बन गए। कुछ सालों तक नौकरी की, लेकिन फिर नौकरी छोड़कर अपनी पुश्तैनी जमीन में ऑर्गेनिक खेती शुरू कर दी। ये पिछले 6 सालों से सफलतापूर्वक ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। इनका कहना है कि ये न तो जहर खुद खाएंगे और न ही लोगों को खिलाएंगे। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मेरे गांव में 8 महिलाओं की मृत्यु कैंसर से हुई है। कुछ अन्य लोगों को भी जो कि धूम्रपान, मद्यपान और दूसरे दुर्व्यसनों से दूर हैं, उनको जब कैंसर का शिकार होना पड़ा तो उसका कारण यही रहा कि हम जो ये केमिकल वाला, रसायन वाला भोजन कर रहे हैं, उसका ही दुष्प्रभाव कहीं ना कहीं बीमारियों के रूप में हमारे अंदर आ रहा है। रही बात महिलाओं की ग्रामीण परिवेश में, मैं इतना निश्चित कर दूं कि गांव में जो महिलाएं हैं वो बीड़ी, सिगरेट, शराब या किसी और दुर्व्यसनों से बिल्कुल दूर हैं, और जबकि उनकी शारीरिक क्षमता भी ऐसी है कि वे गाय भैंस का भी रख रखाव करती हैं, घर का भी काम करती हैं, थोड़ा बहुत खेत का भी काम करती हैं। इतना होने के बावजूद भी जब कैंसर उन्हें झेलना पड़ता है तो उसका केवल और केवल यही कारण है कि जो हम बहुतायत में खेतों में रसायन का प्रयोग कर रहे हैं, उस वजह से बीमारियों का शिकार होना पड़ रहा है। जब मैंने ये देखा कि गांव में, हमारे ग्रामीण परिवेश में बीमारियों का इतना बुरा हाल है, तो एक निर्णय लिया कि नौकरी का परित्याग किया जाए। नौकरी तो कोई ना कोई कर ही लेगा। एक खुद को उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने की मैंने अपने मन में योजना बनाई और उसी योजना के फलस्वरूप मैंने खेत में ही घर बनाया और अपने खेत में जैविक खेती की शुरुआत की। शुरू में कुछ कष्ट आए, लेकिन आज के दिन गांव और गोहांड यानी कि मेरे अगल बगल सभी लोगों को पता है कि ये व्यक्ति किसी भी तरह का रसायन का प्रयोग नहीं करता है, और इनका जो भी हम अन्न, सब्जी, इनका उत्पाद जो भी खाएंगे वो कहीं ना कहीं सेहत के लिए अच्छा होगा। जब गांवों में मैंने देखा इतना बुरा हाल है, तो शहरों में इसकी तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी बुरी हालत होगी, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह की आप यकीन नहीं कर सकते कि आपके भोजन में रसायन है या नहीं है। बेशक हमारे देश में काफ़ी सारी लैब और परीक्षण के लिए अलग अलग जगह बनी हुई हैं, उसके बावजूद भी ये हाल है कि ज़्यादातर लोग कैंसर और रसायन की अधिकता के चलते जो बीमारियां हैं उनका शिकार हैं। उदाहरण के लिए मैं बताऊं, आज के दिन हमारी जो बच्चे पैदा करने की क्षमता है वो भी घट रही है, क्योंकि जब मैं छोटा था या मैं कॉलेज में जाने लगा, मुझे आईवीएफ का बिल्कुल भी नहीं ज्ञात था। लेकिन आज मेरा ज़िला सोनीपत है, छोटा ज़िला है, यहाँ भी जब आईवीएफ के सेंटर आ चुके हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा हाल है। इसका समाधान केवल यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती को बढ़ाएं, जैविक उत्पाद खाएं। कि हमें शहरों में फैमिली डॉक्टर के बजाय फैमिली फार्मर रखने पर हम जोर दें, ताकि हमारा फैमिली फार्मर हमें हमारी ज़रूरत के अनुसार जैविक अनाज, जैविक सब्जियां, जैविक दूध वगैरह दे सके। मैंने यह पीछे देख रहे हैं, जितना भी ये मेरा धान है ये औरों से थोड़ा कम हरा है, कारण इसके अंदर किसी भी तरह की रसायन की आपूर्ति नहीं की गई है। आगे मेरी सब्जी लगाने की योजना है, सारी सब्जी भी जैविक होंगी। और अपने साथ साथ, क्योंकि मुझे देखने काफ़ी लोग आते हैं खेत में, तो मैंने औरों की बजाय अपने ही गांव से 2 अपने परिवार के और 1 अपने ही गांव के मित्र को, साथी को, भाई को जैविक खेती की ओर प्रेरित किया है। मैंने इस बार काला जैविक गेहूँ पिछले 2 साल से उगा रहा हूँ, लेकिन इस बार लोग इतना लेने आए कि मैं सबकी आपूर्ति नहीं कर सका। मैं जैविक 306 गेहूँ उगाता हूँ, कुछ बंसी उगाता हूँ, और आगे योजना है कि काला गेहूं भी उगाएंगे, क्योंकि इसका निर्माण मोदी सरकार के अंतर्गत हमारे देश में ही हुआ था। डॉक्टर मोनिका गर्ग मोहाली से नाभि करके उन्होंने एक एजेंसी बनाई थी। उसमें ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम जितना जिंक, आयरन, मैग्नीशियम है जो सेहत से परिपूर्ण है। और जब बड़े शहर में लोग मुझे फ़ोन करके मेरा समय मांगते हैं, मेरे खेत में आते हैं और मेरा उत्पाद लेकर जाते हैं, तो मुझे बहुत संतुष्टि होती है। पैसा सब कुछ नहीं होता, एक आदमी की संतुष्टि भी मेरे लिए पैसे से ज़्यादा है। मेरी सबसे यही प्रार्थना है कि जैसे मैं जैविक खेती में आया, कि लोग जैविक खेती में आएँ। इससे किसान का तो भला होगा ही, उपभोक्ताओं को भी एक अच्छे वाजिब दाम में
अच्छी चीज़ खाने को मिलेगी, जिससे उनकी सेहत सुधरेगी। और बस यही चाहते हैं कि जैविक खेती को बढ़ावा दिया जाए। थोड़ा कष्ट जरूर है इसमें, लेकिन धीरे धीरे जब आप उससे उबर जाएंगे तो एक सुनहरा भविष्य आपके आगे, सेहत भरा भविष्य आपके आगे होगा। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर सुनील आर्य ने बताया कि ऑर्गेनिक खेती बहुत ज़रूरी है आगे आने वाले समय में, लोगों के स्वास्थ्य के लिए भी और किसानों की आय बढ़ाने के लिए भी। धीरे धीरे जिन किसानों के पास आय का दूसरा साधन नहीं है, वो 1 या 2 एकड़ से धीरे धीरे ऑर्गेनिक खेती की तरफ आएँ, ताकि एकदम से घाटा ना हो। और जिनके पास आय का दूसरे साधन हैं, वो एकदम से भी ऑर्गेनिक खेती अपना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप डॉक्टर सुनील आर्य से फ़ोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपको ऑर्गेनिक खेती का और ज्ञान हो। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।